हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र में चंबा खड़ामुख होली मार्ग पर चोली के पास कंवारस नाले पर बना वैली ब्रिज धराशायी हो गया है। घटना के दौरान 2 ट्रक डंपर पुल से गुजर रहे थे जो नाले में जाकर गिर गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे यह हादसा पेश हुआ और ट्रक में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे व्यक्ति को बड़ी मुशक्कतों के साथ ट्रक से बाहर निकालकर अस्पताल इलाज के लिए भेज दिया गया, जहां पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद चंबा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जैसे ही इस हादसे की सूचना प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। जहां पर यह पुल टूटा है वहां पर पहले भी एक बड़ा हादसा पेश हो चुका है। स्थानीय प्रशासन ने पुल पर करीब 9 टन तक मालवाहक वाहनों को गुजरने की अनुमति दी थी, लेकिन जल विद्युत परियोजना के लगने पर भारी वाहन पुल से पार होते हैं और रात के समय यहां पर काफी बड़े ट्रक पुल से गुजरते थे। शुक्रवार को भी रात के वक्त दोनों ट्रक एक साथ ही पुल से गुजर रहे थे तो यह हादसा पेश हुआ। मिली जानकारी के अनुसार इस वैली ब्रिज की क्षमता 9 टन के करीब थी, लेकिन घटना के दौरान 2 बड़े ट्रक और एक कार इस पर से गुजर रही थी। क्षमता से अधिक भार होने की वजह से यह पुल टूट गया। अब प्रशासन जांच करवाएगा कि किसकी लापरवाही से यह हादसा पेश हुआ। फिलहाल 9 पंचायतों का चंबा तथा शेष विश्व से संपर्क टूट गया है। घटना में 28 साल के युवक की मौत हुई है जो कि भरमौर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक की पहचान सुभाष चंद 28 पुत्र प्रदीप चंद गांव मंडो तहसील भरमौर और घायल की पहचान विवेक ठाकुर 40 वर्षीय पुत्र सोमराज गांव व डाकघर बनीखेत के रूप में हुई है। भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज ने घटना पर दुख जताया और साथ ही कहा कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इस पुल को जल्द ही शुरू करवाने के आदेश दिए हैं। इस पर एडीएम चंबा अमित मेहरा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। हम लगभग 6:30 बजे जो होली से एक ब्रिज है चोली के पास आके वहाँ पे 2 टिपर जो थे वो एक ब्रिज पे बेली ब्रिज, जैसे कि आमतौर पे ऐसे स्थानों पे बेली ब्रिज बनाए जाते हैं जहाँ की जो भौमिक परिस्थिति है वो ऐसे ब्रिटल हो ताकि जल्दी बनाया जा सके। तो उसके ऊपर वो 2 टिपर गए और जिसके कारण वो ब्रिज जो था वो कोलैप्स हो गया और जब वो ब्रिज कोलैप्स हुआ तो 2 टिपर जो थे वो नीचे नाले में जा गिरे और उनमें जो उनके चालक थे, एक चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और दूसरे चालक को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा के हॉस्पिटल में भेजा गया। इसके अतिरिक्त जो फौरी राहत उनको वहाँ पे मुहैया करवानी थी उसमें 25,000 रुपये मृतक के परिवार को और 5,000 रुपये जो यहाँ पे उपचाराधीन है उसको दिए गए। जो हमारी राहत एवं जो भी हमारी टीम थी वहाँ पे सर्च एंड रेस्क्यू वाली वो मौके पर पहुँच गए थे। एसएचओ भरमौर और तहसीलदार होली आज एडीएम भरमौर भी मौके पर गए हैं और मैं शाम तक उनसे विस्तृत जो रिपोर्ट है इस विषय में वो उसकी अपेक्षा करता हूँ। इसके अतिरिक्त जो हमारे एक्सीएन पीडब्ल्यूडी हैं उनको निर्देश कल ही जारी कर दिए गए थे कि क्योंकि ये कुछ पंचायतों को कनेक्ट करने वाला एकमात्र पुल था तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है अगले आने वाले कुछ दिनों में सुनिश्चित की जाए। क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है तो इसमें एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी होती है जो कंसर्न्ड एसडीएम करते हैं। तो एसडीएम साहब को भी आज निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो इस बारे में 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो इस कार्यालय को सौंपना सुनिश्चित करें। ये किसी के भी ट्रक हो सकते थे, इसमें इनको इस तरह से डिस्टिंग्विश करना क्योंकि ये निजी जल विद्युत परियोजना के थे तो इसमें कोई भिन्न प्रकार का एक्शन होगा, मैं इस मत में नहीं हूँ। जो एक ट्रांसपोर्ट की जो भी यूटिलिटी होती है, कोई भी व्हीकल है जो उसके ऊपर कार्रवाई बनती है उस प्रकार की कार्रवाई होगी। यदि ये किसी निजी व्यक्ति का भी होता तब भी वही कार्रवाई होनी थी जो हमारे मैनुअल में लिखी हुई है। देखिए मौके पर हैं हमारे उच्चस्थ अधिकारी जो कि पीडब्ल्यूडी में हो सकते हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए। हम अपेक्षा करेंगे कि आने वाले 3-4 दिनों में ये व्यवस्था सुनिश्चित हो जाए। रिपोर्ट RV7 न्यूज़।